इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो अपनी ज़मीन का सर्वे करवाएंगे, सर्वे के दौरान जो ग्राम सभा के दौरान या कभी भी आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपना ज़मीन का पूरे ब्यौरा डालते हैं, जिसको स्व घोषणा पत्र या प्रपत्र 2 कहते हैं, या आप सर्वे फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो वो फॉर्म आप किस प्रकार भरेंगे, हम आसान तरीका बता दें, एकदम आसान तरीका, बस देखते रहिए। देखिए, राजस्व ग्राम, ये राजस्व ग्राम क्या होता है? जैसे आपका राजस्व ग्राम, आपका गांव क्या है, यानी मौजा, मौजा का नाम, ये राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम। तो राजस्व ग्राम में हम जैसे मंगरूनी, ये मधुबनी का एक मौजा है मंगरूनी, तो देखिए मंगरूनी, ठीक है, मंगरूनी, मंगरूनी भर दिए। ये क्या है? मौजा, राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजा, ठीक है। मौजा का देखिए थाना संख्या है, राजस्व थाना संख्या, क्या? राजस्व थाना संख्या, तो राजस्व थाना संख्या होता है, ठीक है। देखिए राजस्व थाना संख्या अगर आपको जो भी पता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, राजस्व थाना संख्या 35, कितना? 35, तो हम 35 लिख दिया। हल्का नंबर, तो हल्का नंबर आपको जानकारी है तो लिखिए, नहीं जानकारी है तो आपको छोड़ देना है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अधिकतर जो है देखेंगे हल्का नंबर बहुत सारे व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है। और पुलिस थाना, तो पुलिस थाना आपको क्या है, यानी पुलिस थाना, थाना संख्या अलग होता है, थाना संख्या अलग होता है, थाना संख्या, ये पुलिस थाना का नंबर नहीं पूछ रहा है, थाना संख्या, राजस्व थाना संख्या, इसका पूरा नाम होता है राजस्व थाना संख्या। ये जैसे राजस्व थाना, जैसे राजस्व ग्राम है, जैसे राजस्व थाना संख्या होता है एक, इसी को अगर पूरा नाम बोलेंगे तो राजस्व थाना नंबर बोल सकते हैं। तो राजस्व थाना नंबर हम लिख दिए, हल्का नंबर नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक ना। अधिकतर व्यक्ति को पता नहीं होगा तो आपको छोड़ देना है। वो सर्वे का जो टीम होगा वो अपना भर देंगे। उसके बाद पुलिस थाना, पुलिस थाना जो भी है, तो राजनगर है तो राजनगर लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार राजनगर हो गया। अंचल जो भी है तो अंचल जो भी है तो लिख दीजिएगा, जैसे अंचल भी राजनगर है तो राजनगर हम लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे जिला तो मधुबनी है तो मधुबनी लिख दिए। और इसके बाद जो है आपको ओरिजिनल चीज पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है रैयत का नाम, स्व हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। अगर हिस्सेदार में कोई हो, जैसे किसान, अब मान के चलिए केवाला होगा या उसका खतियान होगा, तो अगर केवाला होगा तो जिस व्यक्ति के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ है, जिसके व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम हुआ है, याद रखिएगा जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसी का नाम डालना है। ये बहुत सारे व्यक्ति आपको नहीं बताएंगे, ये सुन लीजिए। जमाबंदी जिन व्यक्ति के नाम है वो क्या हुआ, वो रैयत हुआ, हो सकते हैं रैयत जिंदा भी हो सकते हैं और मृत्यु भी मृत्यु भी हो सकते हैं, यानी बहुत मतलब अगर खतियानी हुआ तो अधिकतर जो है तो नहीं होंगे। अगर केवाला होगा जमीन तो वो हो सकता है, हो भी सकते हैं। जैसे हम केवाला वाला है जो भी हो, जिसके नाम से जमाबंदी कायम हो गया है तो उनका नाम लिखेंगे। या केवाला वाला है तो देखिए जमाबंदी अगर कायम नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री पेपर यानी केवाला है, तो बस आपको कुछ नहीं करा, जो जिनके नाम से जमीन का रजिस्ट्री किया गया है, यानी जो रजिस्ट्री करवाए हैं अपने नाम से, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, वो रैयत यहाँ पे हो जाएगा। जैसे रैयत में देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं नाम, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं प्रकाश, कोई व्यक्ति है प्रकाश, वो रैयत है, तो जैसे प्रकाश कुमार। अब ये जो है खतियान वाला भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, खतियान वाला भी हो सकते हैं और केवाला वाला भी हो सकते हैं। हम इस सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने जा रहे हैं। इसमें हम कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा हम रफ में हम इसको बता रहे हैं, लिख के एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। आपको इसी प्रकार काम करना है, ठीक है। हम ये वास्तव में भर नहीं रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। फॉर्म मेरे पास 2 फॉर्म है, इस फॉर्म में से जो हम एक पेड़ आपको भर के बता रहे हैं। देखिए उसके बाद किसान का नाम अगर हिस्सेदार है तो हिस्सेदार का वर्णन लिखेंगे। अगर प्रकाश जी को, ठीक है, प्रकार हम लिखे हैं यहाँ पे प्रकाश की जगह, ठीक है। तो प्रकार ही समझिए किसी का नाम है, ठीक है। तो प्रकार नाम है, तो प्रकार जो व्यक्ति है उसका अगर पुत्र होंगे तो हिस्सेदार का नाम लिखना है तो लिखना है। अगर हिस्सेदार नहीं है, क्या हिस्सेदार नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी उसके नाम के बाद पिता लिख सकते हैं, पिता का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है। जैसे हम प्रकार कुमार लिखें, क्या प्रकार कुमार लिखें, इसके बाद गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें जो अंश है, जितने व्यक्ति अंश है, अगर इसको 2 भाई रहेगा तो दोनों भाई को नाम लिखेंगे। जैसे सोनू कुमार, क्या पहला सोनू कुमार और दूसरा जैसे राकेश कुमार। अगर हो गया 2, अगर अंश में यानी हिस्सेदारों में 2 है और अंश क्या है, 2 व्यक्ति हैं। अगर ये पिता है तो ये दोनों पुत्र ही हो सकते हैं, पुत्र पुत्री दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो जितने व्यक्ति मतलब जितने जमीन होंगे, अगर पुत्र होंगे तो उसमें अंश को मेंशन किया जाता है। तो ये अंश तय नहीं कर सकते कि कितना अंश होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म भराया जा रहा है हिंदू लॉ के अनुसार अलग होता है और मुस्लिम लॉ के अनुसार अलग होता है। तो ये हम तय नहीं कर सकते हैं अभी कितना अंश होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो वसीयतनामा बहुत सारे व्यक्ति नहीं सुने होंगे फर्स्ट बार,
वसीयतनामा वगैरह लिख दिए हैं तो उसमें अंश अगर मेंशन कर दिए हैं तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अन्यथा ये अगर हिंदू का अलग होता है और मुस्लिम का अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें हिस्से का वर्णन बेटा बेटी का अलग अलग होता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें बेटा और बेटी का दोनों का नाम देना है। अगर बेटा भी हिस्सेदार है तो बेटा का भी नाम देना है और पुत्र का भी देना है, ठीक है। जितने व्यक्ति हिस्सेदार हो, लड़का हो या लड़की हो, आपको इसमें लिखना है। और इसका पिता, आप मान के चले दो ही, इसका प्रकार जी का दो ही पुत्र थे तो दोनों का नाम लिख दिए हिस्सेदार, और अंश हम नहीं लिख रहे हैं। अगर अंश हो तो अंश हम फिक्स नहीं कर सकते, वसीयतनामा रहता तो उसमें लिखा रहता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं